हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमेशा से सुर्खियों में रही है, चाहे अपनी एडमिशन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे अपनी रिजेक्शन पॉलिसी को लेकर हो। अब है रिजेक्शन पॉलिसी 2024 की, जो अभी रिलीज हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं क्या रिजेक्शन पॉलिसीज है। क्या देखिए, रिजेक्शन पॉलिसीज को ध्यान में रखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर मैं 2023 के आंकड़ों की बात करूं तो 3,04,699 बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई किया था और उसमें से 2,05,51 बच्चे को ही एलिजिबल किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। मतलब 1 लाख से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट कर दिया पहले ही सीएसएस पोर्टल के पहले फेज में ही। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो रिजेक्शन रेशियो वो 34% से भी ज्यादा है। 34-35% रिजेक्शन रेशियो है। तो आप किसी भी वजह से कोई भी ऐसी नादानी ना करें जिसकी वजह से आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो। इसलिए रिजेक्शन पॉलिसी रिलीज हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, रिजेक्शन पॉलिसी 2024 में सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी कैंडिडेट को जरूरी है कि केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपियर हो जो कि उसने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुका है। अगर ऐसा वो करता है कि अगर वो नहीं होता, इफ ही डिड नॉट स्टडी इन क्लास 12, तो उसका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यह बहुत जरूरी है कि आप लैंग्वेज टेस्ट में अपियर हो। अगर कोई भी कैंडिडेट लैंग्वेज टेस्ट में अपियर नहीं होता है तो उसका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर एक वो कैंडिडेट हर एक वो कैंडिडेट जो कि ओबीसी एनसीएल से है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, अपना डॉक्यूमेंट बनवाने से पहले एक बार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर चेक कर ले और ये देख ले कि उसका डेट और फॉर्मेट आपके सर्टिफिकेट का ऐसा ही है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने मांगा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। वो कैंडिडेट जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सीएसएस में। देखिए, सीयूटी एग्जाम के बाद आपको सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम वाला जो पोर्टल, एडमिशन पोर्टल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसका एडमिशन प्रोसेस का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। उसका हिस्सा बनना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। तो वो बच्चे जो कि सीएसएस में एडमिशन नहीं, सीएसएस का पार्ट नहीं बनेंगे, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन के लिए। इसके अलावा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो है कट ऑफ सिक्योर, मतलब किसी भी कोर्स या कॉलेज की आप कट ऑफ जो है वो आपने क्वालिफाई कर दी, फिर भी आपका एडमिशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो ऐसा कब होगा? ये केवल तब होगा जब नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द कट ऑफ एक्सीड्स द अवेलेबल सीट्स। देखिए, जितनी नंबर ऑफ सीट्स है, माना बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज की बात कर लीजिए, 49 नंबर ऑफ सीटें हैं और उसका कट ऑफ 790 जाता है और 49 की जगह 70 बच्चे ऐसे क्वालिफाई हो जाते हैं जिनका 790 से ज्यादा स्कोर है, उन्होंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई किया है। तो कम से कम नहीं तो कितने 21 ऐसे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं होगा और उस केस में टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई किया जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। छठा पॉइंट, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहा है, एक बार जरूर देख ले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस कोर्स का जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। अगर वो एलिजिबल पाया जाता है तो उसका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। सातवां पॉइंट इन्होंने ये मेंशन किया है, वो सभी कोर्सेज, ये तो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, खैर ये वो सभी कोर्सेज जो कि जनरल टेस्ट जहां पर मैंडेटरी है, भाई कैंडिडेट को जनरल टेस्ट देना जरूरी है, ये सीधी सीधी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आठवां पॉइंट, एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये जरूरी है कि सभी के सभी 3 फेजेस जो है सीएससीएस का हिस्सा बनना है आपको। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के 3 फेज होते हैं। फेज 1 में आपको अपने कोर्स, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डालना होता है। फेज 2 के अंदर आपको कोर्स एंड कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करनी होती है, जहां पे बहुत सारे कोर्सेज और कॉलेजेस आप फिल करते हैं। फेज 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट होती है, मतलब काउंसलिंग राउंड उसको एक तरीके का बोला जाता है। तो इन तीनों राउंड का हिस्सा आपको बनना है। नवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा होता है कि कैंडिडेट विद इन दिस स्टुपुलेटेड टाइम फेल हो जाता है अपनी सीट को एक्सेप्ट करने में, या तो वो सीट एक्सेप्ट नहीं करता है विद इन द टाइम जो भी सीएसएस देता है, या फिर वो फी पेमेंट नहीं करता है उसी टाइम लिमिट के अंदर, तो आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 10वां, कोई भी क्वेरी अगर जनरेट होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, अगर आप उस क्वेरी को रेस्पॉन्ड करने में असमर्थ हैं विद इन द टाइम, तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। भाई 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप www.admission.uod.ac.in को वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से है, रिजेक्शन पॉलिसीज 2024। तो इस बार ये डॉक्यूमेंट इस तरीके का है जिससे कि आपको ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि इन इन वजह से कम इन इन वजह से बच्चे का एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट होता है। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।